तो इनकी पीढ़ी की तक की औरण नहीं है। सब लोगों को सड़कों में नहीं उतरना पड़ा। 30,000 बीघा जब हुए, रूपाराम जी बेगवाल यहाँ विधायक थे, साले मोहम्मद जी पोखरण से विधायक थे, किसी जैसलमेर के व्यक्ति को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। 30,000 बीघा पंचायती राज चुनाव इस महीने में होने थे। राजस्थान के 3,000 करोड़ रुपए केंद्र से अगर इस महीने में चुनाव नहीं होंगे तो हम लोगों को नहीं मिलेंगे। ये राज्य हित के खिलाफ है। किसी क्षेत्र के अंदर आज जहाँ जैसलमेर में हम लोग बैठे, आज इंदिरा गांधी नहर से हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही, ये उनकी संकीर्ण मानसिकता है। सिंध प्रांत जो हमारा पड़ोसी का है, जो स्वागत किया जाता है वो अजरक से स्वागत किया जाता है, हमारे यहाँ उड़ाव नहीं है। तो जो पड़ोसी का तौर तरीका है, अगर उससे स्वागत कोई करते हैं, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी, सबकी रिश्तेदारी, कोई इस अजरक को किसी एक धर्म से जोड़कर और नकारात्मक तौर के ऊपर नहीं, ये प्रेम मोहब्बत का पैगाम, अपनापन का पैगाम, अपनायत का पैगाम है ये अजरक। ये उनकी सोच ऐसी है जिसमें उनको ये नकारात्मक रहा दिखता है। ये थार की सोच नहीं है। ऐसी सोच उनको मुबारक, पर थार में इस सोच के लिए कोई भी इजाजत नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है, मतलब क्या वजह है? कुछ नहीं, उनका बाकी किसी तौर से उनको स्थान नहीं मिल रहा है, तो नकारात्मक तौर से वो स्थान का प्रयास कर रहे हैं, पर नकारात्मकता से थार में कोई स्थान नहीं मिलता है। ये थार का इतिहास है। सर, चुनाव की बात करें, चुनाव पंचायती राज चुनाव होने थे, नहीं हो पा रहे हैं, ओबीसी की रिपोर्ट जारी, क्या आपको लगता है सरकार इसको आगे लेके जा रही है जानबूझ के? पंचायती राज चुनाव इस महीने में होने थे। राजस्थान के 3,000 करोड़ रुपए केंद्र से अगर इस महीने में चुनाव नहीं होंगे तो हम लोगों को नहीं मिलेगी। ये राज्य हित के खिलाफ है और मुझे आशा है कि इस महीने के अंदर ये चुनाव होने चाहिए, क्योंकि राज्य हित से बड़ा कोई भी हित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को और राजस्थान सरकार को अगर राज्य हित को नजरअंदाज करना है तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। क्या स्थिति लगती है आपको अगर इलेक्शन होते हैं तो किस तरह के हालात देखते हैं? जो मानस है राजस्थान का, वो मानस आज कांग्रेस की तरफ है। जब तुलना कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में नीतिगत तौर पर कांग्रेस के साथ, विकास के कार्यों में कांग्रेस के साथ पूरे राजस्थान का मानस है। क्या वजह, क्या मानते हैं आप, किस वजह से बीजेपी डाउन लगती है आपको कांग्रेस के प्रति? किस संदर्भ में? आज नरेगा के माध्यम से हम लोगों को मजदूरी का अधिकार मिला हुआ था। किसी क्षेत्र के अंदर आज जहाँ जैसलमेर में हम लोग बैठे, आज इंदिरा गांधी नहर से हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही। हर क्षेत्र के अंदर आज संघर्ष ही संघर्ष है, कहीं भी राहत नहीं। और उनको लेकर भी सर यात्राएं चल रही है, लोग पाली तक पहुंच गए हैं। पहले तो सोचा था कि जैसलमेर तक बाहर जाएंगे तो उनकी मांगे मान ली जाएगी, लेकिन ये सरकार की और जनप्रतिनिधित्व की विफलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, यहाँ के मजबूत जनप्रतिनिधि थे, तो किसी को ओरण के संदर्भ के अंदर से यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अखबारों में, भाषण में, यात्राओं में, आंदोलन के माध्यम से ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। कितने हजार बीघा दर्ज हुई, 30,000 बीघा से ज्यादा ओरण दर्ज हो चुकी थी। 50,000 बीघा के करीब उसके प्रस्ताव बनकर राजस्थान सरकार में जा चुके। जब मजबूत जनप्रतिनिधि थे और मजबूत सरकार, उस सरकार में उन जनप्रतिनिधियों के आवाज को स्थान थी, तब लोगों को सड़कों में नहीं उतरना पड़ा। 30,000 बीघा जब हुए, रूपाराम जी बेगवाल यहाँ विधायक थे, साले मोहम्मद जी पोखरण से विधायक थे, किसी जैसलमेर के व्यक्ति को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। 30,000 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में ओरण दर्ज हो गए, 50,000 के प्रस्ताव चले गए। तो आज किसी की कोई सुन ही नहीं रहा, ये सरकार है, ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए लोगों को विवश होकर और सड़कों के ऊपर जाना पड़ रहा है ओरण जैसे, कि हम लोगों के भावनात्मक तौर के ऊपर ओरण से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि साहब जो ओरण जो लोग जा रहे हैं वो लोग कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। ये आरोप कुछ भी लगाई, वो कांग्रेस, बीजेपी, इनसे सबसे ऊपर उठकर, ये ओरण किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ओरण किसी एक पीढ़ी की नहीं।
रूपाराम जी मेघवाल और साले मोहम्मद जी के विधायक रहते हुए हुआ, तो इनकी पीढ़ी की तक की ओढ़ नहीं है। आने वाले हजारों वर्ष, सैकड़ों पीढ़ियों के लिए ओढ़ है। जो ओढ़ को नहीं समझते हैं वो इसको राजनीतिक सीमाओं तक बांधते हैं, पीढ़ियों तक बांधते हैं। ओढ़ की धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर ये ओढ़ है। तो आपको लगता है सर विकास होना भी चाहिए, सीमेंट उद्योग आने चाहिए? नहीं, विकास तो होना चाहिए। हम लोगों के पास जमीन उपलब्ध है, उस जमीन के संदर्भ में हम लोगों ने प्रस्ताव दिए जिससे कहीं भी ओरण, गोचर और जो काश्तकार जिन जमीनों पर काश्त कर रहे हैं उनको हटाने की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। इतनी जमीन जैसलमेर में है और ये प्रस्ताव हम सब लोगों ने मिलकर सरकार में दे चुके, तो उसको नजरअंदाज कर कर सिर्फ हट कि हमने फैसला कर लिया इसलिए यहीं होना चाहिए, ये राज्य हित के लिए नहीं है और ये थार के हित के लिए नहीं है। क्या आपको लगता है सरकार कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है? नहीं, सरकार तो है कहाँ, ये सिर्फ केंद्र की सरकार, सरेंडर सरकार नहीं। यहां भी कहीं सरकार नजर आ रही है? सिर्फ आपस के अंदर विवाद करने के अलावा सरकार का दूसरा कोई माध्यम नहीं गवर्नेंस का। आप क्या विश्वास दिलाते हैं अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है? कांग्रेस नहीं, इस सरकार में भी पूरा थार एकजुट होकर इस ओरन को राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कराएंगे। वो सरकार में किसी को आंदोलन और आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि यहां से मजबूत बुलंद आवाज वाले थे। आज हमारा दुर्भाग्य है कि वो बुलंद आवाज को लोगों ने वहां विधानसभा में नहीं भेजा। अगर उनको भेजते हैं तो आज हम लोगों को सड़कों पर संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको आंदोलन करने की आवश्यकता होती है। आखिरी सवाल सर, किस तरह से देखते हैं ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध है, उसको किस तरह से देखते हैं? ये हमारे राष्ट्र की बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि किसी के ऊपर हम लोगों को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, कहीं भी हम लोगों को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। जिस दिन देश आजाद हुआ उससे आज तक का हमारा ये स्टैंड है। पर ये प्रधानमंत्री सरेंडर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद अमेरिका में जाकर इराक के वक्त के अंदर अमेरिका में ये बात की कि युद्ध जो इराक में किया वो आपने बिल्कुल गलत किया। वो एक सशक्त मजबूत नेतृत्व था। ये मौन और चुप किस लिए? जो सवाल उठे हुए हैं, एप्स्टीन का सवाल है, अडानी के मुकदमे का सवाल है, अनिल अंबानी के संदर्भ में सवाल है, इन तमाम पृष्ठभूमि से आज देश को सरेंडर करना चाहते हैं, पर भारत कभी भी सरेंडर नहीं हुआ था और नहीं होगा। आपको क्या लगता है सरकार वाकई में बोलना नहीं चाहती? इस बोलने का नहीं बोलने का कारण कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। ईरान इतना मजबूत देश से अपने साथ रहा, ये मौन उस सरेंडर सिर्फ आरोप ही नहीं, आज पूरी दुनिया देख रही है। मौन अपने आप में ताहीद करवाती है इस बात को कि निरंतर सरेंडर। जब देश के प्रधानमंत्री और वो भी भारत जैसे मजबूत देश के प्रधानमंत्री मौन चुप और इस तरह से यूएस ट्रेड डील में सरेंडर कर लिया, हर क्षेत्र के हितों का सरेंडर। 15 लाख करोड़ रुपए हमने सस्ता तेल खरीदकर भारत को मजबूत किया। अब वो तेल हमारे को मजबूरन किससे खरीदना पड़ेगा, उसमें शर्त क्या? किसानों के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डेटा है वो डेटा पूरा का पूरा अमेरिका को सरेंडर कर दें। हर क्षेत्र में ट्रेड डील के माध्यम से देश को दबाया जा रहा है और जब ये युद्ध है उसमें ये मौन। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहता हूं, इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो हम लोगों का देश का स्टैंड था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो देश का स्टैंड उस वक्त भी बड़ा स्पष्ट तौर पर किया। ऐसे तो आदर्श मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही, फिर ये मौन चुप क्यों? या तो स्पष्ट तौर पर ये कहे जो वो सरेंडर हुआ है कि मैं उनके साथ में हूं, मेरी मजबूरी है। व्यक्ति की मजबूरी हो सकती है पर देश की कभी भी मजबूरी नहीं हो सकती। हजारों साल से हम लोगों के रिश्ते हैं। अगर इतिहास उठाकर देख लो, सबसे पुरानी सभ्यता
पर्शिया की सभ्यता है और भारत की सभ्यता है, और उन सभ्यताओं के जो संबंध थे उनको आज इस तरह से नजरअंदाज करना, डिप्लोमेटिक दुनिया के अंदर हम लोग की क्या स्थिति होगी।